हेलो छात्रों, तो आप लोग गर्दा उड़ाकर आ चुके हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर था आपका 27 फरवरी को। तो मैंने आर्चिव दिया था। आर्चिव से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले हैं। आप लोग गर्दा उड़ाकर आ चुके हैं। देख लीजिए इनके सही आंसर। कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है आपका, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। ये पेपर है, आप मिला लीजिएगा। सेट बी है आपका, ठीक है। तो कभी किसकी आभा नहीं हट रही है, एक वाक्य में लिखिए। तो ये फाल्गुन की आभा नहीं हटी, फागुन की आभा नहीं हट रही है, इसका सेट का आंसर है। चलो बाकी मैं सभी का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। और पहला प्रश्न देख लीजिए, आप पर सत्य असत्य जानकारी लिखिए। तो ये आपके थे कलम तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे थे। ये इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। सत्य असत्य के आंसर दिखाने वाला हूं आपको। चलिए दोस्तों, सत्य असत्य के आंसर देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग। तो ये आपके सत्य असत्य के आंसर हो जाएगा। पहला आ जाएगा सत्य कलम तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, ये सत्य है। फिर दूसरा आपका असत्य था दोस्तों। फिर तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य, सातवां सत्य है। सॉरी, छठवां सत्य, ठीक है। पर छः हैं, जिसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा असत्य थे और बाकी सब सत्य थे। और बाकी सभी छठ वालों मिला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिनको क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनके आंसर यहाँ पर ये लिखे गए हैं सही, ठीक है। क्वेश्चन विथ आंसर आपको यहाँ बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं अब। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सही जोड़ियाँ देख लीजिए आप लोग। संगतकार हो जाएंगे मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और ये बालम कीरा का हो जाएगा लखनऊ। और संधि के प्रकार होते हैं 2। सॉरी एक सेकेंड। और फिर यहाँ पर ये गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, ये ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा शहनाई वादक, ठीक है। ये इसके सही आंसर थे। बाकी देख लीजिए, एक से एक वाक्य, सब एक वाक्य में उत्तर। तो इनके आंसर देख पढ़ लीजिए। प्रश्न पहले, किसकी आवाज़ नहीं हट रही है? प्रबंध का आपके कितने भेद होते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगा दी गई हुई है, ठीक है। फिर है काला अक्षर में सवाल का क्या अर्थ है? बाबूजी राम नामा बही में कितने बार बार राम राम नाम लिखते थे? ये भौंकते का कुछ है, कुत्ते भौंकते थे। इनका आंसर देखते हैं प्रश्न दूसरा और तीसरे का, ठीक है। तो ये है छंद के प्रकार होते हैं 2। सॉरी, मैंने गलत बता दिया था वहाँ पे। संगतकार होते मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार होते हैं 2। बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा शहनाई वादन। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार होते हैं 3। बालम कीरा का हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। ये इसके सही आंसर आपके दोस्तों हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नांक 3 का आंसर। ये आपके प्रश्नांक 3 का आंसर हो जाएगा, किसकी आभा नहीं हट रही है? तो फाल्गुन की आभा नहीं हट रही है। फिर प्रबंध का आपके भेद कितने होते हैं? प्रबंध का आपके भेद 3 होते हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कास्बे के चौराहे पर लगा दी गई थी, ठीक। और काला अक्षर भैंसा मतलब निरक्षर, ठीक है। निरक्षर होता है, ये सही आंसर इसका था, निरक्षर होना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। फिर ये था आपका निरक्षर होना। फिर था पाँचवें भरना आपको राम नाम लिखते थे कितनी बार? 500 बार राम नाम लिखा था, ठीक है। फिर का हो जाएगा पहाड़ी कुत्ते भौंकते थे चांदनी रात में, ठीक है। कब भौंकते थे? चांदनी रात में कुत्ते भौंकते थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 एवं 5। तो दोस्तों सही विकल्प आपका आ जाएंगे। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, संजय प्रसाद। तो सूरदास इसका सही आंसर था। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है किसको? फसल को माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका जो दूसरा है, बीर रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है, ठीक है। और रौद्र का क्रोध, भयानक का भाव, रति श्रृंगार का रति। तो उत्साह हो जाएगा बीर रस का स्थायी भाव, ठीक है। हालदार साहब को कंपनी के कस्बे का से गुजरना पड़ता था, किसके? हर रोज, हर दूसरे दिन, हर 15वें दिन, हर 13वें दिन। तो हर 15वें दिन उनको गुजरना पड़ता था, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न ये आपका आता है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। मधु कांकरिया की सहेली का नाम था क्या? जितेन, वसुंधरा, प्रियवंदा, जितेन, वसुंधरा सही आंसर शायद इसका है। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 4 एवं 5। फिर है परशुराम ने वध किया, परशुराम ने वध किया था शास्त्रबाहु का, रावण का, शास्त्रबाहु का, ठीक है। रामायण एक मुक्तक काव्य है, महाकाव्य मुक्तक काव्य हो जाएगा। रस के भेद हैं 10 होते हैं, ठीक है। बालू और भारत की अवस्था है 7 से 8 के 65 के ऊपर। जिजीविषा का शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा, जाने की इच्छा, ठीक है। क्या मैं लिखता हूँ? पाठ के लेखक हैं अज्ञे, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं, ये वाला फिर इसका, और ये इसका नहीं लगा है टिक। ये मैंने आपको आंसर मुँह से बताए हैं ये सब सॉरी, मौके के बताए हैं। और ये आपके प्रश्न इस प्रकार से आए थे। चलिए पहले प्रश्न 4 और 5 का आंसर देखते हैं। तो प्रश्न 4 है आपका, देखते हैं 4 का आंसर। ये आपके प्रश्न 4 का आंसर सूरदास, फसल, उत्साह, हर 15वें दिन, दो भेद, प्रियबंदा था उसका नाम, ठीक है। प्रियबंदा था। प्रश्नांक 4 का आंसर देखते हैं आपके, ठीक है।
बाकी जिन लोगों ने अर्चिड बुक से पढ़ाई की होगी, अर्चिड बुक से उनको काफ़ी ज़्यादा पेपर गया होगा। मैंने आपको लेखक परिचय, ये जो परीक्षा आया है लेखक परिचय, ये सब मैंने बता दिया कि इनकी अथवा मन्नू भंडारी एवं स्वयं प्रकाश जी का तैयार कर लेना, ये आए हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो स्पीच जितना भी बताया सब कुछ, उसमें बहुत कुछ परीक्षा में आपको देखने को मिला है दोस्तों। अब अगला पेपर जो भी है आपका, ठीक है, उसके लिए तैयारी अपन इस चैनल पर कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।